हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ राइड शेयरिंग एप्लीकेशन सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉगिन पेज और साइन अप पेज हमने डिज़ाइन किया था और कुछ बीच में बग्स थे जो मैंने आपको कहा था कि आप लोग उस पर क्लियर कर लें, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। तो जैसा से एक कुछ था कि इधर ये आइकन्स वगैरह मैंने चेंज किए हैं और ये लोगो मैंने चेंज कर दिया, मुझे वो ब्यूटीफुल नहीं लग रहा था। और ये कुछ इस तरह से हमने इंटरफेस डिज़ाइन किया था लॉगिन का भी और साइन अप का भी। तो आज हम क्या करेंगे, यूज़र को सक्सेसफुली साइन अप करेंगे यूजिंग फायरबेस और उसका जो डाटा होगा उसको हम स्टोर करवा देंगे फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में। सो ये आपके सामने इंटरफेस है जो हमने डिज़ाइन किया था। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे, हमने क्या करना है, हमने टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट करनी है ताकि हम ईमेल और पासवर्ड के थ्रू उसको साइन अप करवा सकें और उस वैल्यूज़ को हम फायरबेस डेटाबेस में स्टोर भी करवानी है। तो उसके लिए एक जो चीज़ यूज़ होती है वो यूज़ होती है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर क्या करता है, टेक्स्ट फील्ड से जो भी वैल्यू हो उसको रिट्रीव करके हमें दे देता है एक वेरिएबल में जो कि हमने लिया है। तो हम इधर क्या कर रहे हैं, 4 फील्ड्स यूज़ कर रहे हैं, नेम की, ईमेल की और नंबर की और पासवर्ड की। तो हमें क्या चाहिए, ये 4 चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, वो 4 बार पेस्ट कर देता हूँ, 4 बार पेस्ट कर देता हूँ। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको नाम दे देता हूँ ईमेल, ईमेल कंट्रोलर का नाम दे देते हैं इसे, और इससे नाम दे देते हैं फ़ोन कंट्रोलर का, लेट्स से फ़ोन कंट्रोलर, और इसको नाम दे देते हैं पास कंट्रोलर। ओके, सो ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये नेम वाली टेक्स्ट फील्ड में, नेम वाली टेक्स्ट फील्ड में मैंने एक उसका बिल्ट इन प्रॉपर्टी यूज़ किया कंट्रोलर की, जिसको मैंने वो वेरिएबल जो ऊपर हमने बनाया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का वो इधर पास कर दिया है। इसी तरह से हम बाकी 4 फील्ड्स में भी इसी तरह से करेंगे कंट्रोलर, और इसके लिए हमने बनाया था ईमेल कंट्रोलर, तो वो हम इधर पास कर देंगे। सो क्विकली हम 4 की 4 फील्ड्स में इस तरह से कर लेते हैं। कंट्रोलर का वेरिएबल ले लिया, प्रॉपर्टी यूज़ की, और इसमें हमने फ़ोन कंट्रोलर लिया था, फ़ोन कंट्रोलर ले लिया इधर। और इसी तरह से अब हम लास्ट एट द लास्ट हम पासवर्ड के लिए भी इसी तरह से करेंगे, कंट्रोलर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और पास कंट्रोलर जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया था उसको इधर से हम कर लेंगे। ओके, सो लेट मी क्लोज इट। सो ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ईमेल और पासवर्ड को लेके यूज़र को साइन अप करवाना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फायरबेस को यूज़ करेंगे। सो इधर नीचे आके स्कैफोल्ड बिल्ड कॉन्टेक्स्ट से बाहर आके हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे रजिस्टर्ड यूज़र का, जिसकी टाइप होगी वॉइड, और इधर हम कर लेते हैं रजिस्टर्ड यूज़र, सॉरी लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, और इसको हम इधर से एसिंग कर देंगे बिकॉज एंड लेट मी गिव अ कर्ली ब्रेसेस। सो अब हमने क्या करना है, एज वी आर गोइंग टू यूज़ फायरबेस ऑथेंटिकेशन, सो हम क्या करेंगे, फायरबेस ऑथ का इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। तो ये देखें, हमने इधर ये ले लिया फायरबेस ऑथ और उसका हमने वेरिएबल बना लिया जो कि हमने फायरबेस ऑथ बनाया है, और उसका इंस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इधर हम इसको साइन करने लगे हैं यूज़र को यूजिंग, लेट मी गिव इट अ स्पेस तो आपको ये क्लियर हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने वेरिएबल लिया है इसको हम इधर यूज़ करते हैं, फायरबेस ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, अब इधर हमें 2 चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, एक ईमेल देना पड़ता है और एक पासवर्ड देना पड़ता है। ईमेल के लिए हमने जो टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू ले रहे हैं, तो हमने क्या किया था कि हम वैल्यू ले रहे थे टेक्स्ट फील्ड से। तो टेक्स्ट फील्ड से हमने जो कंट्रोलर लिया था, ईमेल कंट्रोलर लिया था, लेट मी गिव इट हेयर, और इधर हमने लिया था पास कंट्रोलर। ओके, तो ये पास कंट्रोलर ले लिया। देखें ये भी एरर दे रहा है, क्योंकि इसका एरर भी अगर हम रीड करें तो इसके ऊपर जब होवर करेंगे तो हम देखेंगे तो वो कह देगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर कैन नॉट बी असाइन टू पैरामीटर स्ट्रिंग। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको टेक्स्ट कर देंगे, डॉट टेक्स्ट कर देंगे, सो इट कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। तो ये हमने टेक्स्ट कर दिया और एंड पे सेमीकोलन लगा दिया, टर्मिनेटर लगा दिया। सो अब ये क्या करेगा, हमारा जो ईमेल और पासवर्ड से हमारे फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू हमारा ये यूज़र क्रिएट कर देगा। लेकिन हमने सिर्फ इतना सा नहीं करना, हमने अब वैलिडेशंस कुछ लगाते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारा साइन अप का ऑन प्रेस बटन है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर यूज़र का नेम, इफ नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ, हम उसकी लेंथ चेक करेंगे, अगर तो 4 से कम है तो वो क्या करे, हाँ लेट्स सपोज अब हम इधर क्या करेंगे, एक टोस्ट मैसेज शो करेंगे। टोस्ट, मैं इसके लिए टोस्ट यूज़ करने के लिए जिस तरह से आपको
अगर आपको आइडिया हो तो हमें कुछ एप्लीकेशन यूज़ करते हुए हमें एक पॉपअप शो होता है छोटा सा जिसके ऊपर कोई मैसेज डिस्प्ले होता है। सो लेट्स गो, हम वही यूज़ करेंगे। तो ये आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे और फ्लटर टोस्ट आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से लिंक आ जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हम जस्ट सिंपल इंस्टॉलिंग में जाएंगे और इंस्टॉलिंग में जाने के बाद हमने इधर से इसकी डिपेंडेंसी इधर से ये कॉपी करनी है वापस अपनी ऐप में, और pubspec.yaml में जाके हम जहां हमने डिपेंडेंसीज बाकी डिक्लेयर की थी तो वहां हम ये भी डिक्लेयर कर देंगे। ओके, सो जैसा कि हमें पता है हमें pubget करना पड़ता है, तो लेट्स वेट फॉर मोमेंट जब तक ये सक्सेसफुली रन हो जाता है। सो आई हैव द अपडेट ऑफ फ्लटर, इसको मैं बाद में कर लूँगा। सो लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। सो इट्स सक्सेसफुली रन। तो अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपने साइन अप पेज पे और इधर जाके गेट डिपेंडेंसीज कर लेते हैं। और अब हम जैसे ये गेट डिपेंडेंसी सक्सेसफुली रन होती है तो फिर हम इसको देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इधर हम फ्लटर टोस्ट यूज़ करने वाले हैं। सो वो किस तरह से यूज़ करते हैं, फ्लटर टोस्ट ये रहा नीचे, इधर से फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट, और मैसेज हम इधर दे देते हैं नेम मस्ट बी लार्ज ग्रेट कह लेते हैं, ग्रेटर देन 4 कैरेक्टर्स, 4 इसको मैं स्मॉल में लिख देता हूँ। सी ये हमने इधर कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम ईमेल पे भी लगा लेते हैं कि ईमेल सही फॉर्मेट में है या नहीं। तो उसके लिए हम ईमेल कंट्रोलर लिया था हमने। ईमेल कंट्रोलर, ये बेसिकली कंट्रोलर किस लिए यूज़ कर रहे हैं, उससे वैल्यू रिट्रीव करने के लिए। ये ईमेल कंट्रोलर ने वैल्यू रिट्रीव करके दे दी, इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और डॉट कंटेन्स करेंगे कि अगर तो देखे अगर उसमें ऐट है, लेट मी गिव अस कॉमास, एंड इसमें अगर वो ऐट है उसमें तो वो क्या करे, नॉट ऐट है। अगर ऐट नहीं है तो इधर हम ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे। अगर तो उधर ऐट नहीं है, अगर तो ईमेल करेक्टली रिटर्न नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको ये मैसेज शो कर देंगे, लेट मी रिमूव दिस मैसेज, और इधर हम दे देते हैं मैसेज ईमेल मस्ट बी करेक्ट। ओके, तो हम इधर ये मैसेज शो कर देते हैं। इसी तरह से अब हम करेंगे फ़ोन के लिए भी। फ़ोन पे चेक करेंगे, हम वैलिडेशन लगाएंगे कि अगर उसकी फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। फ़ोन कंट्रोलर जो हमने वेरिएबल लिया है फ़ोन, उसने लाजमी हम लेना चाहते हैं उससे। इफ़ फ़ोन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी, अगर तो वो खाली है तो उसको मैसेज शो कर देगा योर फ़ोन नंबर मस्ट बी रिटर्न, फ़ोन नंबर मस्ट बी रिटर्न। ओके, तो ये हमने इस तरह से मैसेज शो कर दिया। अब सी ये था। अब हम इसी तरह से पासवर्ड के लिए भी लगा देते हैं कि पासवर्ड हमारा 6 कैरेक्टर से छोटा ना हो। पास कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ ग्रेट लेस देन 6, अगर तो 6 से छोटा है तो इसके इधर एरर दे देगा द पासवर्ड लेट मी यस पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर लॉन्ग। ओके, तो ये हमने वैलिडेशन लगा दी। उसके बाद क्या करेंगे, एल्स पे कर देंगे। अगर तो ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं तो फिर वो क्या करेगा, रजिस्टर यूज़र वाला मेथड हम इधर कॉल कर देते हैं फाइनली। सो लेट्स मी, इसको हमने एक पैरामीटर देना था कॉन्टेक्स्ट का बिकॉज, और इधर भी हम क्या करेंगे, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। सो तो ये अब हमने कर लिया। इसके बाद क्या करना है, ये हमारा क्या करेगा, सक्सेसफुली यूज़र क्रिएट तो कर देगा लेकिन इसका जो डाटा है वो हमें हमारे यूज़ में नहीं होगा, वो हमारे पास स्टोर नहीं होगा। तो उसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसी के नीचे अब हम कोडिंग करेंगे। लेट्स सपोज अब हम इधर एक ले लेते हैं मैप। हम इधर एक मैप ले लेते हैं जिसमें हम डाटा को स्टोर करवाएंगे, जिसमें हम मैप में डाटा को स्टोर करवाएंगे। तो इधर हम दे देते हैं यूज़र डाटा और इक्वल्स टू सी। अब हम उधर क्या फील्ड्स बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज एक हम बनाना चाहते हैं नेम की, और अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये करेक्ट नेम लिख लीजिएगा, नहीं तो आगे फिर एरर आएंगे तो वो आपको इशू होगा। तो इधर हम नेम में क्या करेंगे, नेम कंट्रोलर यूज़ करेंगे, डॉट टेक्स्ट कर देंगे
सी दिस वन कर देंगे और डॉट ट्रिम भी कर देंगे। और ट्रिम का क्या करता है, ट्रिम हमारे पास हमारा ये करता है कि अगर हम कोई चीज़ लिखते वक्त एक्स्ट्रा स्पेसिस दे दें तो अगर हम ट्रिम यूज़ नहीं करते तो एरर देगा, अगर ट्रिम यूज़ करते हैं फिर वो एरर नहीं देगा। सो मस्ट यूज़ इट। और ईमेल के एक हम उधर नोड क्रिएट करेंगे, ईमेल की फील्ड क्रिएट है हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ईमेल भी हम स्टोर करवाना चाहते हैं, डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम ट्रिम। ओके, तो उसके बाद हम एक और चीज़ स्टोर करवाना चाहते हैं, फ़ोन नंबर भी स्टोर करवाना चाहते हैं, तो सो फ़ोन, और इधर हम दे देते हैं फ़ोन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ओके, सो ये हमने कर लिया। तो अब ये क्या था, लेट्स सपोज अगर हम इधर पासवर्ड भी स्टोर करना चाहें तो हम इसी तरह से पासवर्ड की फील्ड बना के भी उसको स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन इट्स अ नॉट गुड प्रैक्टिस, हमें क्या ज़रूरत है किसी का पासवर्ड देखें। सो लीगल थिंग्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो ये हमने कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इस यूज़र डाटा को डेटाबेस में, फायरबेस डेटाबेस में ऐड करना, उसके लिए हमें फायरबेस डेटाबेस का एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। सो अब हम उसको जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। तो सी अब मैं अपने मेन में जाऊंगा और सबसे ऊपर मेन मेथड से ऊपर मैंने ये इधर डिक्लेयर कर दी है ये डेटाबेस रेफरेंस, फायरबेस डेटाबेस डॉट इंटर डॉट रेफरेंस। ठीक है, ये मैंने इधर डिक्लेयर क्यों किया है, ताकि अब इसको ऑल ओवर द पूरी एप्लीकेशन में हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी फाइल में, तो हम इसको इधर से जस्ट इधर से ये वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। मैंने इसको ग्लोबली डिफाइन कर दिया है। और एक चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है, मस्ट, अगर आप ये 2 लाइन्स नहीं लिखते मेन मेथड में तो ये आपको एरर देगा, बिकॉज इट मस्ट बी रिटर्न। हमें फायरबेस को इनिशियलाइज करना पड़ता है ऐप से, सो इट्स मस्ट बी रिटर्न। तो बी केयरफुल और इसका ध्यान रखिएगा। सो अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस रेफरेंस का वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है उसको हम इधर यूज़ कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। मुझे अब हर क्लास में अलग अलग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो सी ये डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड हम किस नेम से क्रिएट करना चाहते हैं, लेट्स से यूज़र्स, क्योंकि हम यूज़र्स कर रहे हैं, आप राइडर्स भी कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। डॉट सेट, और सेट हम इस पर करवा देते हैं जो हमने मैप लिया है यूज़र डाटा का। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, जब ये चीज़ें हो जाए तो अब हम इधर एक टोस्ट मैसेज भी क्लियर करना, शो करना चाहते हैं। फ्लटर टोस्ट हम मैसेज भी क्लियर करना चाहते हैं। नोट हेयर, अप शो कर देते हैं, इधर ही शो कर देंगे। सो ये करना चाहते हैं। और साथ में हम इधर क्या करेंगे, एक और चीज़ हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कि जैसे ये रजिस्टर यूज़र क्रिएट हो जाए तो हम टेक्स्ट फील्ड्स को एम्प्टी कर देने चाहते हैं, टेक्स्ट फील्ड दोबारा से एम्प्टी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेम कंट्रोलर डॉट क्लियर कर देंगे, ये माई टेक्स्ट फील्ड को रेस कर देगा। उसके बाद आ जाएगा पास कंट्रोलर, फॉर के फॉर जितने भी कंट्रोलर दिए तो उसको हम इधर से क्लियर कर देंगे ताकि वो क्लियर हो जाए, हमें खुद से रेज ना करने पड़े। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डू दिस। फ़ोन कंट्रोलर डॉट क्लियर, नोट टेक्स्ट डॉट क्लियर। सो इधर से नीचे से हम एक और चीज़ कर लेते हैं, हमारा थर्ड भी रहता है, वो है ईमेल कंट्रोलर। सो लेट्स ईमेल कंट्रोलर डॉट क्लियर, ईमेल कंट्रोलर डॉट क्लियर। सो अब हमने ये कर लिया। ये इसी के साथ हम नीचे एक मैसेज भी शो करवा देते हैं, फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट, और इसके साथ हम इधर मैसेज दे देते हैं सक्सेसफुली क्रिएटेड। दैट्स इट। अब इधर एक चीज़ आपने फोकस की होगी कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशन में ऑप्शंस होते हैं कंफर्म पासवर्ड का भी और पासवर्ड का भी। उसके लिए आपको कुछ नहीं, आप एक जस्ट फील्ड लगेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, मैंने इरेज कर दी क्योंकि हमारे पास काफ़ी फील्ड्स बन रही थी। तो आप गुड प्रैक्टिस है, आप उसको प्रैक्टिस करें, कुछ काम खुद भी करना चाहिए, गुड प्रैक्टिस। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इधर एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, उसमें क्या करेंगे, पास कंट्रोलर इक्वल टू इफ पास कंट्रोलर नॉट इक्वल टू लगा देंगे। और नॉट इक्वल किस तरह से यूज़ करते हैं, इस तरह से ये साइन होता है नोट के लिए। ठीक है, हम इसको कर लेंगे पास कंट्रोलर नॉट इक्वल टू कन्फर्म पास कंट्रोलर, देन वो फिर नीचे फ्लटर टोस्ट मैसेज कर देगा द पासवर्ड मस्ट बी सेम। सो ये था कुछ। अब हम इसको एक बार और रिस्टार्ट कर लेते हैं ऐप को, और फिर देखेंगे क्या ये हमारा सक्सेसफुली काम हो रहा है कि नहीं। लेट्स चेक व्हाट इज़ द एरर। एरर किस चीज़ का आ रहा है, फ्लटर टोस्ट डॉट शो मैसेज सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, देख लेते हैं, फ्लटर टोस्ट साइन अप स्क्रीन डिफाइनर। ओके फाइन। अब हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से pubspec.yaml में जाते हैं और एक बार दोबारा से pubget कर लेते हैं। कुछ टाइम्स ऐसा होता है, कुछ बग्स आ जाते हैं कि जो कि फिर हमें दोबारा इसको जब करें तो वो
क्लियर हो जाता है। और इधर भी देख लेते हैं, फ्लटर टोस्ट सक्सेसफुली हुआ है, तो हम अब इसको इधर से हॉट रिस्टार्ट करते हैं। अब एरर इंशाल्लाह नहीं आएगा। सो सी, ये अब एरर नहीं आया और हमारी ऐप सक्सेसफुली हॉट रिस्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही होती है फिर हम इसका एक डेमो लेते हैं और करते हैं। सो लेट्स वेट फॉर द मोमेंट। और ये हमारी सक्सेसफुली हॉट रिस्टार्ट हो गई है। तो हम अपना एमुलेटर ऑन करेंगे। इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ और इसको एक सेकेंड, ये मेरे एमुलेटर कुछ इशू कर रहा है। तो सी, मैंने पहले नहीं लगाया हुआ था, मैं टेस्टिंग कर रहा था कुछ। सो दैट्स इट, ये अब हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया है। सो अब हम क्या करेंगे, पहले अपना नाम लिखते हैं। लेट्स से ब्राउन, ब्राउन लिख देते हैं। ओके, ब्राउन एरर देगा ये, ब्राउन टेक लिख देते हैं। ओके, अब एरर नहीं देगा। हम एरर के साथ भी एक बार टेस्ट करेंगे, बट पहले हम करेक्टली कर लें सारा स्पेल। brown@gmail.com, इधर से हम इसको करेक्ट करते हैं और एंटर फ़ोन नंबर लिख देते 09876543 और पासवर्ड भी हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 कैरेक्टर्स का हमने पासवर्ड लिख दिया। अब जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो सी, ये उसने टेक्स्ट फील्ड इरेज कर दी। सो यूवर्सन एक्सेप्शन। ओके, ये फ्लटर टोस्ट के एक्सेप्शन में दोबारा से पबगेट करना पड़ेगा। सो अब हम जाते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या हमारा क्लियर हुआ है, कि इधर यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। लेट्स रिफ्रेश इट। सी, हमारा इधर ईमेल आ गया है और रियल टाइम डेटाबेस में भी अगर जाके देखें तो क्या हमारा यूज़र वाला चाइल्ड क्रिएट हुआ है और उसमें हमारी वैल्यूज़ आई हैं कि नहीं, तो वो भी जैसे ही लोड होता है हम देख लेते हैं। तो लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट एंड सी, ये हमारा यूजर वाला नोड क्रिएट हो गया जो कि हमने चाइल्ड क्रिएट किया था। उसमें हमने ईमेल स्टोर करवाया था, नेम स्टोर करवाया था, फोन स्टोर करवाया था। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन कुछ वो जो हमें उसका दे रहा है कि फ्लटर टोस्ट शो नहीं करवा रहा, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं कि क्या इशू है। तो लेट्स बैक टू द दिस एंड तो बेसिकली वो जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने एक बार एप्लीकेशन को अपने स्टॉप करना है और हम इधर टर्मिनल में जाके फ्लटर क्लीन की कमांड रन करेंगे। और जैसे फ्लटर क्लीन होता है हम इसको दोबारा से फ्लटर रन की कमांड रन करेंगे तो फिर हमारा वो इशू नहीं आएगा। सो लेट्स रन फ्लटर रन और हम कुछ देर अब हमें वेट करना पड़ेगा। तो सो लेट्स वेट। तो जैसे रन होती है हम दोबारा से आपको मैं शो करवाता हूँ कि हमारा फ्लटर टॉस शो हो रहा है। सो लेट्स वेट। तो ये देखें, जैसे ही मेरा रन हो गया तो देखें मैंने ये लिखा है आजम जस्ट 3 कैरेक्टर, जबकि हमने वैलिडेशन लगाई थी 4 कैरेक्टर्स की। 4 कैरेक्टर छोटा होगा तो वो एरर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे साइन अप करके देखते हैं क्या ये एरर देता है कि नहीं। सी, हमें एक आ गया है टोस्ट के नेम ईमेल मस्ट बी करेक्ट, क्योंकि वो हमने ये सारे इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि बाकी फील्ड्स हमने एम्प्टी छोड़ी हुई हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इसका फ्लटर टोस्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज कर देते हैं और कलर दे देते हैं हम कलर्स डॉट ब्लू दे देते हैं, या जो भी आपका मन चाहे। तो हम अब इसको ब्लू देते हैं और ऊपर वाइट लिखा रहने देते हैं। सो इसको भी हम क्विकली कर लेते हैं। कलर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देते हैं कलर्स डॉट ब्लू। आप इसका कोई भी कलर दे सकते हैं, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। सो बैकग्राउंड कलर हम इसका बैकग्राउंड कलर सबका चेंज कर रहे हैं, कलर्स डॉट ब्लू। ओके, सो लेट मी करेक्ट हियर स्पेलिंग्स, कलर्स डॉट ब्लू एंड इसके भी हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ब्लू। ओके फाइन। तो अब हमने एक और चीज़ क्या करनी है कि जैसे ही यूज़र सक्सेसफुली साइन अप हो जाए तो वो चला जाए हमारा लॉगिन पेज पे, कि उधर जाके वो अब दोबारा अपना लॉगिन करे। तो ये मैं नेविगेटर इधर यूज़ करूँगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मी फर्स्ट, हमने जो नाम रखा था साइन इन स्क्रीन रखा था, लॉगिन स्क्रीन रखा था, आई थिंक सो। लेट मी चेक, मैं चेक कर लेता हूँ। राइडर लॉगिन और इसका क्लास का नाम हमने रखा था लॉगिन स्क्रीन्स। तो इधर जाऊँगा मैं, इधर लॉगिन स्क्रीन्स को कॉल कर लेता हूँ। दैट्स इट। तो अब ये क्या करेगा, इसको एक मिनट इंपोर्ट कर लेते हैं क्लास को। अब ये क्या करेगा, जैसे ये सक्सेसफुल लॉगिन होगा तो लॉगिन स्क्रीन पे चला जाएगा। नेविगेटर हमने यूज़ किया है कि ये यूज़ करते हैं नेविगेटर
डॉट पुश रिप्लेसमेंट, ये क्या करता है, रूट्स क्रिएट करता है। जब ये कॉल किया जाए और जो क्लास का पास किया जाए, ये उस क्लास को फिर ओपन कर देता है, उधर को उसको पुश कर देता है। सो अब मैं इसको हॉट रिस्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मैं इसको टर्मिनल से फिल्टर रन पे रन किया, तो मुझे इधर जाके आर करना पड़ेगा। सो परफॉर्मिंग हॉट रिलोड, तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तो ये हॉट रिलोड हो रहा है, हुआ नहीं, हो रहा है। सो लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। तो जैसे ये होता है तो फिर हम देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको फ्लटर रन नहीं करना चाहिए, आपको ऊपर से करना चाहिए रन, तो ताकि इजीली जल्दी रिलोड हो जाता है। ओके, हो गया। तो अब हम एमुलेटर को ऑन करते हैं। इधर मैं अपनी डिटेल्स डालता हूँ कुछ। अब हम एक चीज़ भी इससे मिस करेंगे, नेम मैं पूरा लिख देता हूँ अपना, और लेट मी इसको मैं थोड़ा सा नेम थोड़ा सा ज़्यादा लिख देता हूँ, आज़म अली लिख देता हूँ। उसके बाद ईमेल में अब हम करेंगे ऐट नहीं लिखेंगे। ओके, अब हम ईमेल में ऐट नहीं लिखेंगे। तो अब मैं लिखूँगा आज़म, आज़म कुछ भी लिख देते हैं, azam@gmail.com। मैं ऐड डालना भूल गया। ओके, मैं ऐड डालना भूल गया हूँ। तो एक तो मेरा एमुलेटर दोबारा से कोल्ड रिबूट होने वाला है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये मेरे एमुलेटर का इशू है। सो डोंट बी गेट वरीड कॉम। और उसके बाद हम इधर फ़ोन नंबर डाल देते हैं 9876, कुछ भी फ़ोन नंबर डाल देते हैं, और पासवर्ड डाल देते हैं 12345678। ओके, तो इसको मैं क्रैक करता हूँ। आप देखना, जैसे मैं साइन अप पे बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि ईमेल करेक्ट नहीं है। ईमेल मस्ट बी करेक्ट, सी ईमेल मस्ट बी करेक्ट, के ईमेल करेक्ट नहीं है। तो ये उसने नेविगेट उस पर भी हमें राइडर ऐप पे भी ले आया है कि यूज़र सक्सेसफुली अभी क्रिएट नहीं भी हुआ, फिर भी वो हमें लॉगिन स्क्रीन पे ले आया है। तो इसका भी इशू क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने ये लिखा है बाहर, अगर हम लिखेंगे एल्स के अंदर तो फिर ये क्या करेगा, सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद लेके जाएगा। तो अब हम इसको, अगर मैं दोबारा हॉट रिलोड करता हूँ तो वाई इट्स गिविंग एन एरर, हाँ, ईमेल एड्रेस इज़ बैडली फॉर्मेट, देखा उसने वो एरर दे दिया। तो अब ये जैसे ही होता है तो फिर हम दोबारा से इसको करते हैं। हमें हॉट रिस्टार्ट करना पड़ेगा, कैपिटल आर से शिफ्ट आर से करना पड़ेगा, परफॉर्मिंग हॉट रिस्टार्ट। तो अब देखना इसका भी इशू है, तो इसको मैं कर लेता हूँ। ये राइडर लॉगिन पे गए और इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट मेरे से आई थिंक सो ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, मैंने इसका 16 करना था लेकिन मैं 60 कर बैठा हूँ, सो इट्स माई मिस्टेक। तो ये रिस्टार्ट हो गया हमारी एप्लीकेशन। तो जस्ट वेट मोमेंट जब तक ये दोबारा से रिस्टार्ट होती है। सो सर अब हम क्या करेंगे, दोबारा से जैसे कि हमने देख लिया टॉस शो कर रहा है, तो अब हम सक्सेसफुली करके देखते हैं आज़म अली जब। तो अब हम क्या करेंगे, ईमेल भी सही करेक्टली डालेंगे, azam@gmail.com। इट्स नॉट माई ईमेल एड्रेस, इट्स एन जस्ट अ टेम्परेरी, ये कुछ भी मैंने लिख दिया है। 09 नंबर भी कुछ भी लिख देते हैं, और पासवर्ड भी मैं दे देता हूँ 12345678। ओके, तो ये मैंने दे दिया। अब मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो सक्सेसफुली क्रिएटेड, और हमें ये इस स्क्रीन पे ले आया है। ओके, तो इसको मैं ज़रा हॉट रिस्टार्ट कर लूँ, तो परफॉर्मिंग हॉट रिलोड। तो अब देखना इसका ये फ़ॉन्ट साइज छोटा हो गया, और कल हम लॉगिन पे वर्क करेंगे जिस यूज़र को आज क्रिएट किया है। सो इधर आके अगर मैं आपको दिखा भी दूँ इसको रिफ़्रेश करके, तो आप लोग देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन में जाते हैं, और इधर से यूज़र्स में अगर आप देखें तो मेरा आज़म आ गया है, और रियल टाइम डेटाबेस में भी मैं शो हो गया हूँ।